बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं आपको काफ़ी रूल्स बताऊंगा जो आपने हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और एंड तक देखना है ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको समझाऊं वो आपको क्लियर हो जाए, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे, जो फर्दर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करते हुए आपको आसानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग वर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹6 लाख कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2017। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी प्राइस डन हुई है 6 लाख रुपए, जो स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2017 को, और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स हुए जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताए गए हैं। ठीक है, अभी देखें, फर्स्ट वन हमें बताया गया है मटेरियल 1,20,000 कि मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए 6 लाख का जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसको पूरा करने के लिए उस कंपनी ने मटेरियल भेजा 1,20,000 का। वेजेस हुई दिहाड़ी वगैरह 1,64,400, प्लांट 20,000 का यूज़ हुआ या कॉन्ट्रैक्ट में भेजा कंपनी ने, और बिजनेस चार्जेस हैं 8,600 के। ठीक है, इसके बाद कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू 31 दिसंबर अमाउंटिंग टू ₹2,40,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, के 31 दिसंबर को उस कंपनी को 2,40,000 रुपये रिसीव हुए कॉन्ट्रैक्टी से। ठीक है, जो है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्क सर्टिफाइड कैसे कहते हैं। वर्क सर्टिफाइड वो होता है कि जिससे कॉन्ट्रैक्टी अप्रूव कर ले कि कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम किया जो से कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, उसमें से कुछ पोर्शन कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लीट किया और कॉन्ट्रैक्टी ने उसे अप्रूव कर दिया कि जी आपने ये काम ठीक किया है। ठीक है, जो जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उस लिहाज से आपने इतने % काम कर लिया है, तो उसे कहते हैं वर्क सर्टिफाइड, जो अप्रूव हो जाए। फिर उसका 80% कैश रिसीव हुआ है। अब हमेशा याद रखें कि कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी जो वर्क सर्टिफाइड है उसकी 100% अमाउंट पे नहीं करता। लेट्स सपोज हम अपने आप को कॉन्ट्रैक्टी कंसिडर कर लें। हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसे कहा कि आप मेरे लिए ये काम करते। लेट्स सपोज कोई मकान बनाने के लिए दिया, उसने एक कमरा कंप्लीट किया और हमें कहा कि ये चेक कर लें। हमने उसे चेक किया, वो हर लिहाज से ठीक था, हमें हर लिहाज से ठीक लगा, हमने उसे वर्क सर्टिफाइड करार दिया, हमने उसे अप्रूव कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि एक कमरा बनाने के बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर को देने हैं 50,000। तो क्या हम उसे 50 के 50,000 दे देंगे? अगर हम उसे 50,000 दे दें और कल उस कमरे में से कोई भी डिफेक्ट निकल आए, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर को जो हमने 50,000 दिए थे वो हमें वापस करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्टी हमेशा वर्क सर्टिफाइड की कुछ % अपने पास रखता है, ताकि कल अगर जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, अगर उसमें से कोई डिफेक्ट निकल आए तो फिर उसको रिकवर किया जाए। ठीक है, तो जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसका 80% कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, जो है 2,40,000। एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड, कि कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्टी ने उसको अप्रूव नहीं किया। लेट्स सपोज हमने जैसे किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसने एक कमरा भी बनाया और साथ थोड़ी बहुत दीवारें भी खींच ली, तो हमने सिर्फ अभी कमरे को अप्रूव किया है, उन दीवारों को आगे अप्रूव नहीं किया। तो वो भी तो उसने काम कर दिया है, उसके बदले भी उसे इनकम मिलेगी जितनी अमाउंट बनेगी, लेकिन अभी तक वो सर्टिफाइड नहीं हुआ, हमने उसको सर्टिफाइड नहीं किया, तो उसे हम कहेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड का डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया है। द वैल्यू ऑफ मटीरियल ऑन हैंड एट 31 दिसंबर वॉज ₹10,000। देखें, 31 दिसंबर को मटीरियल जो पड़ा हुआ है पास वो है 10,000 का। जो मटेरियल भेजा गया था वो था 1,20,000 का,
अभी पड़ा हुआ है 10,000 का। इट मीन्स दैट कि 1,10,000 इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हो चुका है। ठीक है। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर and the proportion of the profit which might reasonably be taken to the profit and loss account after 10% depreciation on plant। हमें कहा गया है कि जो हमें ये ईयर दिया गया है इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट जितना भी कंप्लीट हुआ है उस कंप्लीशन के लिहाज से देखें कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और उस प्रॉफिट का कितना परसेंट हिस्सा आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो फिर मैं आपको साथ बताऊंगा कि किस तरह से हमने उस परसेंटेज को फाइंड आउट करनी है जो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, और उसका रीज़न भी बताऊंगा कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है वो टोटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रही, उसकी कुछ परसेंटेज क्यों कर रही है। ठीक है। और जो हमें यहाँ पर बताया गया है कि प्लांट की 10% डेप्रिसिएशन भी लेनी है, तो एक्चुअल में ये 10% डेप्रिसिएशन ही एक्सपेंस है। देखिए प्लांट बेचेंगे 20,000 का, तो जो प्लांट इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होने से ही तो डेप्रिसिएशन हुई है, तो हमने इस डेप्रिसिएशन को ही इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस कंसीडर करना है। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया हुआ मैंने पहले से सेम लाइक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। जिसमें डिटेल्स रुपीस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हमारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे और क्रेडिट साइड पे हमारी नॉमिनल अकाउंट में इनकम रिकॉर्ड होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं मटेरियल का। मटेरियल अब देखें ओपनिंग है हमारे पास 1,20,000। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद हमें गिवन है वेजेस 1,64,400। प्लांट हमें दिया गया है जो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेजा गया था 20,000, और बिजनेस चार्जेस की अमाउंट है 8,600। क्लियर। क्रेडिट साइड पे हमेशा हमारे पास यहाँ पर आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारा सेल्स की जगह यहाँ पे रिकॉर्ड किया। इट्स सेम लाइक सेल्स। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर इसको नाम देना है वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंडर आएंगे यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड। ठीक है। जो वर्क सर्टिफाइड हो गया है उसके बदले अमाउंट मिलेगी, तो इनकम हुई। और वर्क्स अनसर्टिफाइड, जो अभी वेरीफाई नहीं हुआ, यह काम भी तो कर लिया है, इसके बदले भी तो अमाउंट मिलनी है। काम हो गया है, अमाउंट मिलनी है, तो इसको हम अपने यहाँ पर सेल्स कंसीडर करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। दोनों की अमाउंट हमने प्लस करके यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। कैश सेल्स को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना, हमने यहाँ पर जस्ट वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को रिकॉर्ड करना है। क्लियर। इसके बाद देखें वर्क सर्टिफाइड को सबसे पहले देखते हैं कि कितना है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो अमाउंट रिसीव हुई है 2,40,000, ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है। वर्क सर्टिफाइड इसका 80% नहीं है इस अमाउंट का, बल्कि ये अमाउंट वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो हमने वर्क सर्टिफाइड किस तरह फाइंड आउट करना है, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है। किस तरह करेंगे, जो अमाउंट हमें बताई गई है 2,40,000, अगर हम किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको उस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो परसेंटेज है उसको कर देना है, क्योंकि ये अमाउंट वर्क सर्टिफाइड का 80% है। सो 2,40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 80, तो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट आई हमारे पास 3 लाख, जिसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है 3 लाख। अब देखें वर्क सर्टिफाइड का 80% मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 100, तो कैश रिसीव जो है 80% ही है, जो 2,40,000 है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद
जो हमें यहाँ पर बताया गया है कि मटेरियल क्लोजिंग था 10,000, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है हमने सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करना है। तो मटेरियल यूज़ हुआ 1,10,000 का, भेजा गया था 1,20,000 का, रिमेनिंग है 10,000 का। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ वो है 1,10,000 का। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर मटेरियल 10,000 रिकॉर्ड कर लेना है। दो तरीक़ों से रिकॉर्ड कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पर 1,20,000 में से 10,000 माइनस करें और यहाँ पर 1,10,000 रिकॉर्ड कर लें, या हमने जैसे 1,20,000 यहाँ पे रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे 10,000 रिकॉर्ड किया, तो तब भी हमारा 1,10,000 ही इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ, जो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास प्लांट की हमें यहाँ पर परसेंटेज बताई गई है 10। ठीक है। सो प्लांट की हमने परसेंटेज लेनी है। प्लांट है 20,000 का, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, अमाउंट आई 2,000। सो हमने क्या करना है 20,000 माइनस 2,000, अमाउंट आई 18,000। अब अक्सर क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने यहाँ पर 2,000 अंदर क्यों रिकॉर्ड किया, बल्कि हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो देखें, इस कॉन्ट्रैक्ट में जितना प्लांट यूज़ हुआ है हमने सिर्फ उसको ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो इस प्लांट में इस कॉन्ट्रैक्ट में जितना प्लांट यूज़ हुआ उसकी परसेंटेज हमें बताई गई है, जो है 10%। देखिए, प्लांट कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एक दफ़ा परचेस करता है और उसको कई कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो यूज़ हुआ है उसकी परसेंटेज हमें बताई गई है 10। ठीक है। तो इसको इस तरह से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है 20,000 में से 8,000 माइनस करें तो 2,000 यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दें, या 20,000 यहाँ पे रिकॉर्ड करें डेबिट साइड पे और 18,000 जो क्लोजिंग वैल्यू है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करें, तब भी डिफरेंस 2,000 का ही आएगा। ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे जितनी भी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे थी हमने इनको रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है। क्रेडिट साइड पड़ी हमारे पास, ऐड कर देंगे इसको 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 18,000, अमाउंट आई 3,28,000। अब इसमें से हमने माइनस कर देना है डेबिट साइड 1,20,000 माइनस 1,64,400 माइनस 20,000 एंड माइनस 8,600, अमाउंट आई 15,000, जो है हमारा प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट का इस साल का प्रॉफिट हमारा आया है 15,000, तो इसको हम टोटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नहीं करेंगे, क्यों? रीज़न देखिए, कोई भी कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेती है, ठीक है, तो वो उसको पोर्शंस के हिसाब से कंप्लीट करती है, और पोर्शंस के हिसाब से जितना कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेगी इतना परसेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट से अमाउंट रिसीव करती रहेगी, और जितनी अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी उसकी बेस पे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और फिर उसी प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ है, इस हिस्से का अगर कंपनी टोटली प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टन। इसी कॉन्ट्रैक्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है हो सकता है कंपनी को उसमें लॉस हो जाए, तो जो पहला प्रॉफिट था वो तो कंपनी ने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स में, अभी इसमें लॉस हो रहा है तो कंपनी तो ऑब्वियसली इधर से भी लॉस में हो जाएगी, उधर से भी लॉस में हो जाएगी। तो कंपनीज क्या करती हैं कि इस चीज़ से बचने के लिए कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में रखती हैं और कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व में रखती हैं प्रॉफिट का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करना है और रिज़र्व में कितना ट्रांसफ़र करना है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, कि कितने परसेंट वर्क सर्टिफाई हो गया है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है
वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितने का कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए वर्क सर्टिफाइड हमने फाइंड आउट किया था 3 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में बताई गई है 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें 3 लाख मल्टी डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आई हमारे पास 50। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज हमारे पास आई 50। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर वर्क सर्टिफाइड हमारे पास 0 से लेकर 25% से नीचे, अंडर देन 25%, तो प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। ठीक है, अगर हमारे पास परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25 से लेकर अंडर देन 50% आएगी, तो फिर हमने क्या करना है कि उस प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे कैश की रेशो पे। ये भी फिर मैं आगे समझाता हूँ कैश की रेशो का क्या सीन है। इसके बाद अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड की रेशो परसेंटेज हमारे पास 50% से लेकर अंडर देन 100%, मतलब 80%, 90%, 70 जितना भी है इतना आ जाए, तो फिर हमने इस प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और रिमेनिंग जो है उसको रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज आई 50। ठीक है, तो जो मैंने आपसे कहा कि 50% से लेकर ऊपर जितना भी होगा, तो हमने 2/3 हिस्सा जो है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट आया हमारे पास 15,000। सो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, कितना हमने ट्रांसफ़र करना है, फॉर्मूला है प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कितना ट्रांसफ़र करेंगे 2/3। अब किस चीज़ का 2/3, रेशो भी तो होगी हमारे पास, तो रेशो हमने हमेशा कैश रिसीव को लेना है। जैसे हमें यहाँ पर बताया गया है कि कैश रिसीव हमने की है 80%। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेना है 80%। आप इसको 80% भी कह सकते हैं या आप इस तरह भी कर सकते हैं, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। दोनों सूरतों में हमारे पास इसकी रेशो सेम ही आएगी। अब प्रॉफिट है हमारा 15,000 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 100। तो देखें 15,000 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 100, अमाउंट आई 8,000। सो इस प्रॉफिट को यहाँ पर एक दफ़ा ब्रॉट डाउन करेंगे, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी ट्रांसफ़र करेगी 8,000, और यहाँ पे जो रिज़र्व में कंपनी रखेगी वर्क इन प्रोग्रेस रिज़र्व 7,000। ठीक है, यहाँ पर 15,000 और 15,000। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। किस तरह से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं और इनकम साइड पे हमने किस तरह से ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज किस तरह फाइंड आउट करनी है, और इस परसेंटेज की बेस पे हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और कितना रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है, ये चीज़ हमने यहाँ पर सीख ली है। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।